नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। घातांक करने की 5वीं क्लास को हम करने वाले हैं। 4 क्लास हम कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं और 1 से लेकर 60 तक के सारे सवाल हमने खत्म कर दिए हैं। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में कवर करेंगे। लगभग 61 से लेकर सवाल आज चालू होंगे। ठीक है भैया, देखो घातांक करने में कुछ क्वेश्चन आपको सरल भी देखने को मिलेंगे, कुछ कठिन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन पढ़ना आपको सारे हैं। और हमने बोला है जैसा कि हम बुक कंप्लीटली सॉल्यूशन कराएंगे, जैसे कि अनुपात समानुपात हमने पूरा खत्म किया है, ऐसे ही हम घातांक करने को पूरा खत्म करेंगे। चाहे क्वेश्चन सरल आए, मिडिल आए या फिर कठिन आए, सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ताकि जो भी बंदा एनटीपीसी, रेलवे, जेई, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप बी किसी की भी तैयारी कर रहा है तो सारे क्वेश्चन उसके लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी से शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट स्टेज में। ठीक है, तो भाई साहब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इनको हमको सोल्व करना है, दशमलव में आंसर है, तो आपको ये क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। तो जो भी इसके पहले की क्लास आप नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, जिससे आपका बेसिक फंडा क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, 4 क्लास हम कर चुके हैं, 5वीं क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे और आगामी 1 से 2-3 क्लास में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सवालों से शुरू करते हैं। जिसको सवाल आता है वीडियो रोक के बनाइए, देखिए क्या आंसर है, नहीं आता है समझिए, हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों हमें रूट 54 दे रखा है, यहाँ पे रूट 150 है, इसका मान ये दे रखा है। तो बोला है रूट में 216 प्लस के 96 का मान कितना होगा। आपको दशमलव में आंसर देना है, ना कि फ्रैक्शन में। तो सर क्या कर सकते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले हम इस 54 को क्या लिख सकते हैं गुड्डू, तो 54 को मैं लिख सकता हूँ 9 छंग 54। क्या लिख सकते हैं, 9 छंग 54। और मेरे भाई इस 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 150 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 छके 150, 25 छके 150। और ये दोनों के बराबर क्या आएगा, 19.60 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए उसको छोड़ दीजिए, 9 को बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा, 6 अंदर ही रहेगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ 25 से 25 बाहर आके 5 हो जाएगा और ये रूट 6 अंदर ही रहेगा। अगर आपको बताऊं मैं तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, ये है 3 रूट 6 और ये है 5 रूट 6। अगर ये दोनों को जोड़ें तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 रूट 6। कितना हो जाएगा, 8 रूट 6। और ये किसके बराबर होगा, तो 19.60 के बराबर होगा, जैसा कि हमें सवाल में दिया है। देखिए यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है आपको। ठीक है, आगे की कहानी करते हैं, इसको यहीं ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब सवाल में क्या पूछा है ये देखिए। सवाल कह रहा है रूट में 216 प्लस रूट में 96। तो इसको हम 216 को क्या लिख सकते हैं, 36 गुणा 6, 36 गुणा 6 प्लस के 96 को क्या लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं 16 गुणा 6। 16 छंग क्या होता है, 96 होता है। इसका देखो किसी बच्चे को नहीं पाड़े से क्लियर हो रहा है गुड्डू, तो आप छोटे छोटे फैक्टर करिएगा फिर तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप बड़े फैक्टर करेंगे तो समय बचेगा अपना। तो 36 का 6 गुना कितना होता है, 216, और 16 का 6 गुना क्या होता है, 96 होता है। इस सवाल को समझो, फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा आगे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 36 जो है ये बाहर आके 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 जो रहेगा वो रूट में ही रहेगा प्लस के। अगर हम 16 को बाहर लाएं तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। और ये मेरे भाई ये जो 6 है ना, ये रूट में ही रहेगा। 10 और 4 कितना हो जाए, 10 और मतलब 6 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और रूट 6 ऐसा कैसा रहेगा। कहने का मतलब ये है 6 रूट 6 प्लस 4 रूट 6 कितना हो जाएगा, 10 रूट 6। अब आप सवाल के अंदर यहाँ देखिए, हमें जो आंसर दे रखा है सारे पॉइंट में है, और आप देख सकते हैं क्या हमें रूट 6 का मान पता है क्या। अगर आपको रूट 6 का मान पता है तो आप वहां पे रख दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो मेरे भाई हम यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। अगर आप यहाँ पे नजर मारें तो रूट 6 का मान हम निकाल सकते हैं। हम रूट 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 19.60, 19.60। और दोस्तों बटे में कितना लिख देते हैं, 8। नहीं समझे, अगर ये दुई बराबर में है तो इसके बटे में ये चला जाएगा ना, इसके बटे में ये संख्या चली जाएगी, तो हमने बटे में क्या लिख दिया, 8। अच्छा एक और बात, अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या जीरो आएगी, 2 जीरो, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जहां रूट 6 की जरूरत है ना, वहां हम ये वैल्यू को रख सकते हैं। तो उसको मैं यहां रखता हूं। देखो 10 अपनी जगह ऐसा के ऐसा। अगर हम देखें रूट 6 की जगह, तो रूट 6 की जगह मैं इसको लिखता हूं, ये हो जाएगा 1960। और दोस्तों नीचे कितना लिख रहे हैं, तो 800। कितना लिख रहे हैं, 800। इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां मैं देख सकता हूं 0 से 0 कैंसिल और इस 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, 8 से काटते हैं मेरे भाई यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16,
कितना बचेगा मेरे भाई यहाँ पे, तो 3 बचेगा। इसी के साथ हम देखो 36 तो कटेगा नहीं, लेकिन 8 चौक क्या होता है 32, 8 चौक होता है 32, ठीक है 32 हो जाएगा तो 4 बचेगा वहां पे, तो हम बोल सकते हैं पॉइंट लगा के 8 और 5 40, यानी 24.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। देखिए भाग तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, हमें देखना पड़ेगा ये अप्रोक्स में क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ 24.6 है, यहाँ 24.5 है, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए आपको भाग देके चेक करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिएगा एनटीपीसी में दो बार पूछा गया सवाल है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 45 है, रूट 45 प्लस रूट में 125 को ये लिखा गया है, तो रूट में 180 प्लस रूट में 80 को क्या लिखेंगे, वैसा ही सवाल है, ठीक है। अब इस चीज को समझना, रूट में जो 45 है इसको मैं लिखता हूँ 9 पंजे 45, क्या लिखता हूँ 9 पंजे 45 प्लस, और मेरे भाई इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, तो इसको लिख देते हैं 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। अगर हम 9 को देखें तो 9 बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये रूट 5 ऐसा के ऐसा, क्लियर है मेरे भाई। आगे की कहानी देखिएगा, 25 को बाहर बुलाएंगे तो 5 हो जाएगा, और ये रूट 5 अंदर ही रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 5 का पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो 5 जो है वो रूट में ही रहेगा। यहां देखते हैं 5 और 3 8 हो जाएगा, ये लिखेंगे 8 रूट 5, क्या हो जाएगा 8 रूट 5, और ये वैल्यू हम किसके बराबर रखेंगे, तो 17.88 के बराबर, 88, ठीक है। आगे की कहानी देखें दोस्तों, रूट 5 का मान निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है हमको, लेकिन पहले हम इसको सोल्व करते हैं। आप बताइए अगर रूट में 180 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे रूट में 180 है ना, इसको मैं लिख देता हूं 36 गुणा 5, 36 गुणा 5 प्लस, है ना, 36 पंजे कितना हो जाएगा 180, और मेरे भाई इसको क्या लिख देंगे 80 को, 80 को मैं लिख दूंगा 16 पंजे 80, 16 पंजे कितना हो जाएगा 80। अब आगे की कहानी देखिएगा, 36 जो है वो बाहर आके 6 हो जाएगा, 5 रूट में ही रहेगा, 16 जो है वो बाहर आके 4 हो जाएगा, 5 रूट में ही रहेगा। अब यहाँ पे आप जोड़िएगा तो 6 रूट 5 और 4 रूट 5 कितना होगा, 10 रूट 5 होगा, ठीक है, ई हो जाएगा 10 रूट 5। वही कहानी जो पिछले क्वेश्चन में हम किए थे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे रूट 5 की वैल्यू निकाल के लेके आते हैं कि सवाल के अकॉर्डिंग कितनी है। तो अगर हम रूट 5 का मान आपसे पूछें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 17.88 लिखा हुआ है, और इसमें भागा किसका दे देंगे 8 का, क्योंकि देखो 8 बराबर में नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो ये 8 का भागा दे देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो के 0 2 0, वहां भी लिख सकते थे, खैर हम यही लिख दिए। अब आगे देखिएगा, हम लिखते हैं 10 गुणा कितना हो रहा है, ये रूट 5 का मान कितना हो रहा है, तो 17 पॉइंट तो हमने हटा के 0 लगा दी ना, तो 1788, और नीचे कितना लिख देते हैं तो 800। देख सकते हैं आप, आंसर तो पॉइंट में ही आना है, निश्चित है। अब इसको काटा पीटी करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं जबरी, और अभी आंसर लेके आते हैं। देखना मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। 0 से 0 काट देते हैं, इस ऊपर वाली संख्या को हम 8 से काटते हैं, समझने की कोशिश करना, नहीं भी कटेगी तो हम उड़ा देंगे उसको, पॉइंट में तो जाएगी बात। अब इसको इग्नोर करिए, अब देखो 8 से काटते हैं, मैं देखता हूं यहाँ पे 8 दूनी 16, 1 बचेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं 8 दूनी 16, फिर यहाँ 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो 28 हो जाएगा, तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। और इसको मैं काटता हूं 8 से कितनी बार 10 बार। अब आपने एक ऊपर बात नोटिस करी हो, मैंने सवाल को रोक दिया, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है 2 2 3। अब देखो यहाँ पे 2 2 3 है, यहाँ 2 2 2 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे पहचान लिया हमने, क्योंकि 8 से कटा है 10 बार तो ये 10 ही रहेगा। देखो पॉइंट तो लगना है गुड्डू, पॉइंट लगना निश्चित है, तो हम इसको पूरा क्यों काटे जब ऑप्शन हमारी मदद कर रहे हैं। तो देखो ना 223, यहाँ 223 आगे लिखा हुआ है ना, ये सही हो जाएगा। और अगर मैं आपको पूरा भाग देके बताऊं तो देखो 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 4 बचा था ना, तो पॉइंट लगा के भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40,
8 पंजे 40। अब आप भी देख सकते हैं 2 2 3 5। अब यहाँ पे सुनिएगा, हमारे पास पीछे से एक अंक बाद हमने पॉइंट लगा दिया है, लेकिन अगर 10 का दोबारा भाग देंगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन में आंसर को लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22.35। क्लियर है दोस्तों। अब बहुत से लड़के सोचेंगे सर आप 80 को 40 दुगुना 2 क्यों नहीं लिखते हैं? लिख सकते हैं ना, फिर 40 को और तोड़ना पड़ेगा, है ना, 8 पंजे 40 ऐसे करके। आपको एक और बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपको पता है मैंने देखा 9 पंजे 45, ये लिखा 9 पंजे 45। तो अगर यहाँ पे देखो 9 बाहर आ जाएगा तो 5 का कोई ना कोई रोल रहेगा, समझ रहे हैं, 5 का कोई ना कोई रोल है। तो देखो ये रूट में ही रह गया 5। तो पता है अगर हम इसको देखना है ना तो हम क्या करेंगे, इस 5 से इसको भाग देंगे तो 25 आएगा। तो हम बोल सकते हैं 25 पंजे 125। देखो यहाँ भी 5 आया। अब यहाँ 5 है ना तो इसमें कहीं ना कहीं 5 का रोल होगा, 5 का रोल होगा। तो आपको पता है जब आप इसको 5 से काटोगे तो 36 आएगा। तो आप लिख सकते हैं 36 गुणा 5। यदि आप इसको 5 से काटोगे तो 16 आएगा। तो आप लिख सकते हैं 16 गुणा 5। ऐसा के ऐसा काम हम पहले सवाल में भी किए थे, देखना यहाँ पे। जैसे ये सवाल था, अब इस सवाल में आपने देखा था कि मैंने इसको कैसे तोड़ा था, 9 छंग 54, तो 6 रूट में ही रह गया था। तो आप अगर इसमें 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25 बार कटेगा। तो 25 छके 150 हम लिख सकते हैं। किसी को नहीं क्लियर होता हो उसके लिए बता रहा हूं। अब देखो यहाँ भी 6 आया है, यहाँ भी 6 आया है, मतलब गुरु यहाँ रूट 6 का कुछ ना कुछ तो काम पड़ेगा। रूट 6 का मतलब है कुछ ना कुछ काम पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम लोग इसमें 6 का भाग दिए तो 36 आया, तो मैंने लिख दिया 36 गुणा 6। जब हम इसमें 6 का भाग दिए तो 16 आया, तो हमने लिख दिया 16 गुणा 6। आ रही बात समझ में? 36 बाहर आके 6 हो जाएगा, रूट 6 ऐसा कैसा। ये बाहर आके 4 हो जाएगा, ये रूट 6 ऐसा कैसा। ये हो जाएगा 10 रूट 6, और रूट 6 का मान हम यहाँ से निकाले और यहाँ रख दिए, आंसर आ गया। मेहनत तो करनी पड़ेगी। पूरा बुक सॉल्यूशन का वादा किया है आपसे, तो पूरा बुक सॉल्यूशन कराएंगे। ऐसा नहीं कि इन क्वेश्चन को हम भी इग्नोर कर दें, ठीक है। तो आगे ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बनाना है वीडियो को रोक के, ठीक है। बाकी दूसरे क्वेश्चन हम सारे करवाते हैं आपको। ये लीजिए 63। अब बड़े बड़े क्वेश्चन करके आए तो ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ नहीं है दोस्तों। हम जानते हैं कि ये 19 का वर्ग होता है। 361 किसका वर्ग होता है? 19 का। तो मैं क्या करता हूं, पॉइंट को भुला के इसको मैं लिख देता हूं 19। लेकिन पॉइंट की बात है तो सर यहाँ पे सुनिएगा, पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट है, और जब वर्गमूल में है तो बाहर आके वो आधे ही हो जाते हैं। पिछली क्लास में ही बताए थे आपको। तो 4 अंक बाद पॉइंट है तो 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी हम पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। और यहाँ x लिखा है, x का मान पूछा है, तो गुणा में मैं क्या लिखता हूं, x लिख देता हूं, बराबर में 1.9। ठीक है, 1.9। अब मेरे भाई आप यूं करके बढ़िंग बढ़िंग गुणा मत देना, एक ऑप्शन में बैठा है लगा मत देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि समझो यहाँ पे, यहाँ पीछे से 1 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट है, कुछ तो गड़बड़ है ठाकुर साहब। तो x बराबर हम लिख देते हैं 1.9, और मेरे भाई ये जो है ना इसके बटे में चला जाएगा। तो 0.19 जो है ना, ये 0.19 हम यहाँ लिख देते हैं 0.19। कोई समस्या नहीं है, देखो बड़े प्यार से समझिएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं गुड्डू, आपको समझाने के लिए पूरी बात लिखूंगा। ये बताइए अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे के 0 आएगी, 1 0। यहां तक आप भी सहमत हैं? 1 0 आएगी। तो अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर के 0 आएगी, 2 0 ऊपर लिख सकते हैं ना भैया। नीचे 0 तो जमाना लगाता है, आप 0 ऊपर लगाइए, क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि जो 0 लगाएंगे वो ऊपर ही गुणा होगी ना। तो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 0, यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है तो 1 0। अब 0 से 0 फिनिश होने वाली है, तो ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगी मेरे भाई, है ना। इस 0 का कोई माजना नहीं है भाई, क्योंकि ये आगे है संख्या के, ये तो दिखावे की है। 19 से 19 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा है 10/1, 10/1। तो x का मान आएगा 10/1, और नीचे 1 का कछु वैल्यू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्र, आगे बढ़े। सवाल देखते हैं 64, ग्रुप डी 2018। यह कह रहा है कि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग रूट में 14 + 8 √3 है, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग बताइए। ठीक है,
आप ऐसा पढ़ सकते हैं कि इस सवाल को कि दो संख्या है, दो पूर्णांक संख्या है जिनके वर्गमूल का योग, यानी देखो एक संख्या हम बोलते हैं x और एक संख्या हम बोलते हैं y। ठीक है, x और y दो संख्या है जिनके वर्गमूल का अगर हम योग करें, वर्गमूल का योग करें तो वो मिलेगा रूट में 14 प्लस के 8 रूट 3। ठीक है, तो बोला है आपसे कि आप पूर्णांकों के वर्गों का योग बताइए, यानी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है। तो यदि आपके पास एक्स वाई का मान आ जाए तो आप बता दोगे। आपको पता है ये वाले सवाल आपको आगे देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे, लेकिन इसमें एक अच्छा सा फंडा बताता हूं मैं आपको, देखिएगा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली कंडीशन बनती है, समझ रहे हो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही तो होता है। तो यहाँ पे एक बात सुनिएगा ध्यान से कि इसको हमें ना यहाँ पे ये जो दिया है प्लस, तो यहाँ पे ध्यान रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली कंडीशन होगी, और यहाँ पे माइनस दिया है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की कंडीशन होगी। तो आपको इसको किस पेयर में जमाना है, आप देखो यहाँ जो संख्या बनी है ना, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि मैं कुछ बता पाऊं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy यानी 2ab, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो ये दोनों के वर्गों का योग है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनका योग दे रखा है 14। तो हमें क्या करना है, 2xy यानी 2ab वाली कंडीशन बनानी है इसको। तो यहाँ पे सरल तरीका क्या रहेगा वो समझना आप लोग, जो मैं बताना चाह रहा हूं। हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे 8 लिखा है इसको आप 2 में कन्वर्ट करो, तो कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आप ऐसा लिखो 14 प्लस के 2 गुणा 4 रूट 3, इस प्रकार से लिख दो। ऐसा क्यों लिखा आपने, 8 को मैंने लिख दिया 4 दूनी 8, 2 चौको 8, एक ही बात है। और मुझे 2 क्यों चाहिए, मैंने बताया है ना, हम 2ab वाली कंडीशन बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों रूट में 14 रहेगा, ठीक है 14 रहेगा, और प्लस हम लिख देते हैं यहाँ पे प्लस, है ना। यहाँ पे 2 अपनी जगह रहेगा और ये 4 को हम अंदर भेज देंगे। अब 4 को जब अंदर भेजेंगे तो 4 तिया 12 नहीं होगा, 4 बाहर है, इसका मतलब 16 अंदर है, तो अंदर क्या रहेगा 48 रहेगा, 48 क्या रहेगा 48। ये मेरी बात बहुत से बच्चों को समझ नहीं आएगी, उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा गुड्डू, मैंने लिखा 16 गुणा 2, है ना, ऐसा लिखा है 16 गुणा 2। तो इसको आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे सर 16 बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, इसको लिख दो 4 गुणा 2। तो जब इससे ये स्टेप बन सकती है तो इससे ये स्टेप भी बनना चाहिए ना, गंगाधरी शक्तिमान है। जब 16 बाहर आके आप 4 लिख सकते हैं तो 4 को अंदर डाल के 16 नहीं लिख सकते का। तो अगर ये 4 है ना, 4 का वर्ग क्या होगा 16, 16 अंदर जाएगा, और अगर अंदर 16 है तो बाहर कितना आएगा 4 आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने, मैंने लिखा यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूं 9 गुणा 2, ऐसा लिख दिया मैंने। अब ये बताइए 9 जो है बाहर आ सकता है क्या, बिल्कुल 3 और रूट 2 अंदर ही रहेगा, 3 रूट 2। लेकिन मुझे किसी ने ये कंडीशन दे दी तो क्या मैं ऊपर वाली कंडीशन नहीं बना सकता, मैं कैसे बनाऊंगा, रूट लिखूंगा। तो 3 दूनी 6 नहीं करेंगे गुड्डू, गलत हो जाएगा, 3 का वर्ग करके गुणा होगा अंदर, क्योंकि बाहर कैसे आया जब इसका वर्ग अंदर था। तो 3 का वर्ग 9 और 9 दूनी कितना होगा तो 18 होगा। इसीलिए तो देखो यहाँ पे 9 दूनी 18 वाला केस है। तो सवाल में हमें क्या करना है वो देखिए आप लोग, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ज्यादा फॉर्मूले में उलझा रहा हूँ। देखिएगा हमने क्या करा, 4 था, 4 का वर्ग 16, 16 थी 48। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऐसे फैक्टर करिए जिनको गुणा करने पे 48 आए। 2 संख्या ऐसी सोचिए कोई सी जिनका गुणा करने पे 48 आए और जोड़ने पे 14 आए। जैसे कोई बच्चा कहेगा 12 चौक 48, पर 12 और 4 गुड्डू 14 नहीं होता 16 होता है, तो ये नहीं लेंगे। तो फिर क्या लेंगे दोस्तों, हम लेंगे 8 छंग 48, बड़ी संख्या पहले छोटी बाद में, ठीक है 8 छंग 48। और एक और चीज, अगर आप 8 और 6 को देखो तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसने हमसे संख्या नहीं पूछी, उनने बोला संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो दोस्तों 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, प्लस के हम बात करें 6 का वर्ग कितना होता है तो 36 होता है। ये दोनों को जोड़ोगे तो 100 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लीजिए भैया 65 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। बनाइए वीडियो रोक के, क्या आंसर आ रहा है देखिएगा। यहाँ पे देखिए तो 42/25 का जो वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग जिसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 65 मिलेगा। 65 का वर्ग होता है 42/25। यहाँ हमें वही संख्या दे रखी है। 1 मिनट अगर हम बोले कि इसका वर्गमूल क्या होता है तो 65, हम बात करें इसका वर्गमूल क्या होता है तो 65। अब पॉइंटों की बात है तो वो लगाना पड़ेगा। अंदर 2 अंक बाद पॉइंट है, बाहर आ जाएगा तो आधा हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर अंदर 100 है तो बाहर आके 10 होगा ना। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ आंसर में पीछे से 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 4 अंक बाद पॉइंट है, यानी हम आंसर में पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है मेरे भाई? आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 6.5। और मेरे भाई इसको क्या लिख देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिएगा, ये हो जाएगा 65। 65 मतलब 65। क्लियर है? 5 ऐसा के ऐसा हो जाएगा, 6 5 11 की 1 हासिल 1, ये हो जाएगा 7.15। ऐसा कहीं हो तो लगा दो, वरना ऑप्शन में लिख देते हैं हम ही। ये देखो 7.15, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए, और धुआंधार बेड़ा पार सवार, बहुत ही शानदार। गुड्डू सारे सवाल करने हैं, छोड़ना नहीं है। देखिए हम लाइन से चल रहे हैं, 66 तक हम आ चुके हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। सब क्वेश्चन आपके मन पसंद आए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। वर्गमूल निकालना शुरू की क्लास में देखिएगा, 2 क्लास में अब बहुत मजेदार सवाल पूछे थे, वर्गमूल बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो कुछ पेपर में ऐसे भी आए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, √7 का मान हमें दिया है, √3 का मान हमें दिया है, और बोला है 1 के बटे में √7 माइनस √3 का मान बताइए। यहां हम करेंगे नेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। देखिए मैंने 1 लिखा, यहां लिखते हैं √7 माइनस √3। अब बोला कि सर मान रख दें, तो भी गुड्डू कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। हर का परिमेयकरण करते हैं, क्योंकि हर में करनी को नहीं छोड़ते। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, इस संख्या को ऊपर नीचे लिख देंगे चिन्ह परिवर्तन करके, √7 प्लस के √3, और इसी को एज इट इज लिखेंगे √7 प्लस के √3। ठीक है, इसका गुणा ऊपर भी करते हैं नीचे भी करते हैं, चिन्ह बदल के। अगर हम आगे की कहानी देखें दोस्तों, तो अगर इसका गुणा इससे होगा 1 से, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, √7 प्लस √3 ही रहने वाला है। और बटे में अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा नीचे। तो देखिएगा √7 का √7 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। और आप देखें तो माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तो माइनस आएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और दोस्तों √3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब नीचे तो 4 बचेगा, ये फाइनल है, लेकिन ऊपर इन दोनों के मान को हमें जोड़ना पड़ेगा। ऊपर इन दोनों के मान को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 2.6457 के साथ हम इसको जोड़ देते हैं 1.732। यही है क्या, ठीक है। यहाँ पीछे 0 लगा देते हैं, ऐसे ही, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहाँ 7 आएगा, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 6 6 12 और 1 13 की 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 4। यानी कि ऊपर अगर हम इसके वैल्यू को जोड़ लेते हैं, इसके मान को रख के जोड़ते हैं, तो हमें मिलेगा 4.3777। अरे कितने 7 है, 3 7 है, थाला फॉर अ रीजन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं गुड्डू, नीचे कितना है, 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे 2 प्रकार के बच्चे हैं, कोई बच्चे पूरा भाग देंगे तो कुछ हल्का फुल्का भाग देके ऑप्शंस को देख लेंगे। जैसे मेरे भाई आप ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट दिया है ना, भूल जाइए कि पॉइंट है, भूल जाइए। जैसे कि हम हटा ही देते हैं तो आप भूल ही जाओगे कि ये लो, भूल जाइए। अब आप केवल भाग देने पे विश्वास रखिए। 4 से भाग देते हैं हम, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब ये को 3 में भाग नहीं जाएगा तो भाग नहीं गया, उसकी 0, ठीक है। फिर हम देखते हैं 37 लिखा है तो 4 नम 36, 4 नम कितना हो जाएगा, 36। यहाँ क्या बचा है तो गुड्डू 1 बचेगा, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। इस प्रकार से आप आंसर में देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 109 रहेगा, तो देखो पॉइंट को इग्नोर करो, 194 108,
ये हो जाएगा 100 और यहाँ 109। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ जो पॉइंट था उसको लिखा रहने दीजिए। तो इस प्रकार से हम आधा अधूरा भाग देखी भी सवाल को देख सकते हैं। और आपको पूरा आंसर पता करना है, व्यवस्थित 4 से भाग दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, बेफिक्र रहिए। लीजिए भैया, आरपीएफ एसआई। चलिए बनाते हैं सवाल को, देखते हैं क्या आंसर है। अगर मैं आपको एक बात कहूं सीधे तौर पे कि हमसे पी का मान पूछा है, तो पी को आप इधर फेंक दीजिए, 27 नीचे आ जाएगा। ये जो पी स्क्वायर है ना, इसको इधर भेज दीजिए, 27 नीचे आ जाएगा। तो 0.27 और इसको हम भागा देते हैं किससे, 27 इधर आ जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा दोस्तों, पी का स्क्वायर। सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये बताइए, अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो आएगी, 2 जीरो का मतलब 100, और 27 से 27 फिनिश। बोलिए क्या बोलते हो, सही है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 1/100 बराबर है पी स्क्वायर के, यानी इसका आंसर 1/10 होगा, है ना। ये बात हमें पता चल गई। बोले कैसे, देखो ना, इधर स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि P बराबर पूरे पे हम रूट लगा दें तो ये 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, जो बाहर आके हो जाएगा 1/10, जिसको आप 0.1 लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये लीजिए, देखो भाई, ये पता है फिर से वही बात चालू हो गई इसमें, अगर इसको आप समझ पाए तो। अभी जो स्टार्टिंग हुई थी जब हम 2 सवाल कराए थे ना, ये उसी पैटर्न पे सवाल दिख रहा है ना। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें, अगर इसको मैं लिखूं 45 को, तो मैं लिख सकता हूँ 9 पंजे 45। समझना एक सवाल और अच्छे से, ठीक है। और इधर 5 आया है, देखो 9 तो बाहर आ जाएगा, ये आप भी जानते हैं। यहाँ 5 आया है, तो पता है मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर इसमें 5 का भाग दूं ना, तो ये हो जाएगा 4, यानी 4 पंजे 20, ऐसे हम पता लगा सकते हैं। 9 बाहर आके 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√5 प्लस के, ये बाहर आके 2 हो जाएगा, तो 2√5, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो 3 और 2 कितना होगा, 5√5, 5√5, और दोस्तों ये बराबर हो जाएगा 11.180। पूरा नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि आंसर टिक कर देंगे हम, इतना देख लेंगे निकाल के, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, तो आपको भी पता है कि √5 की हमको कहीं जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालें। तो दोस्तों यहाँ पे 11.180 है, 11.180 है, और भागा किसका दे देते हैं, इस 5 का, इस 5 का भागा दे देते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। बोले सर पॉइंट हटा के 0 लगा लो, लगा लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है यहाँ √5 है, यहाँ √5 है, तो √5 का रोल यहाँ भी होगा। तो देखो यहाँ तो पहले से 5 में, 5 रूट में है, यहाँ पे 5 का भाग दे दो। तो अगर आप 180 में 5 का भाग देंगे तो क्या कंडीशन होगी, 36 पंजा 180, यानी रूट में क्या आ जाएगा, 36 गुणा 5, 36 गुणे 5 हो जाएगा। और दोस्तों आगे क्या लिखा है, तो 4√5, ये हो जाएगा 6√5 प्लस के 4√5, और अगर ई दोनों को आप जोड़े तो हो जाएगा 10√5। कितना हो जाएगा, 10√5। क्लियर है। आगे देखते हैं, तो 10 ऐसा के ऐसा, √5 की जगह हम लिख देते हैं ये संख्या 11.180, और बटे में कितना है, तो 5। पॉइंट हटाएंगे तो के 0 आ जाएगी, 3 0, क्योंकि पीछे से 3 अंक बाद पॉइंट है, ठीक है। चलो काटते हैं दोस्तों, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब इस सवाल का आंसर देना है तो कुछ मत करिए, कंफ्यूज भी नहीं होना है ना, 2 से काटिए, 5 से इसको 10 बार काटिए, नीचे 10 बनेगा, और 5 से इसको काटो, अप्रोक्स में देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है, पता चल जाएगा। जैसे कि हम करते हैं, देखो ना, 5 से 10 बार। कोई कहेगा सर 5 से ये थोड़ी कटेगा, नहीं कटेगा गुड्डू, लेकिन अप्रोक्स में पता चलेगा। देखो कैसे, पॉइंट तो हट चुका है ना, देखो 5 दूनी 10,
है ना। 5 दूनी 10, एक बचा, फिर से 5 दूनी 10, क्लियर है, 5 दूनी 10, फिर यहाँ एक बचेगा, तो अब जाएगा 5 तिये 15, 5 तिये 15, ठीक है। अब देखना 15 हो जाएगा और कितना बचेगा, 15 से 16 17 18, 3 बचेगा, 3 में भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के हम बोलेंगे 5 छंग 30, 5 छंग 30। अब आप देखिए यहाँ पे हम भाग भी दे ही दिए पूरा आके, तो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है हमको ऐसा, तो देखो 2 2 3 6, 2 2 3 6, ये ऑप्शन नंबर पहले में मिल रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक और बार 10 का भाग देंगे ना तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अगर पीछे 0 छोड़ देते हैं तो 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है भाइयों, डेसिमल में ही सारे आंसर है और हमें पॉइंट में ही देना है, तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, देखो 69 नंबर पे जो क्वेश्चन है सेम उसी पैटर्न पे सवाल है, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इसको वीडियो रोक के आप बनाइए और जो भी इसका आंसर है उसको कमेंट में देख के जाइएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि पूछा गया है और ऐसे सवाल मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं आगे भी, तो उस प्रकार के सवाल देख के बनाने की कोशिश करिएगा इसको। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं इसके अंदर और ये टाइप खत्म हो जाएगा अपना। यहाँ पे देखिएगा, रूट 50 प्लस रूट में 128 बराबर रूट में n हो तो n का मान बताइए। बहुत ही शानदार सवाल। देखो दोस्तों, रूट 50 को हम तोड़ देते हैं, हम लिखते हैं 25 दूनी 50, ठीक है, 25 दूनी 50, और यहाँ पे भी रूट है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ ना तो 2 इससे कटेगा, यहाँ ये हो जाएगा 64 दूना 128, बिल्कुल 64 दूना 128 बराबर में क्या है, तो रूट में n है जो कि चल रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो 25 है ना, तो बाहर आके 5 हो जाएगा, 2 रूट में ही रहेगा, प्लस 64 जो है ना ये बाहर आके 8 हो जाएगा और 2 रूट में ही रहेगा, बराबर में क्या रहेगा, रूट में n जो कि चल रहा है। अगर आप इसको देखें तो 8 और 5 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 रूट 2 का बराबर हम यहाँ लिख देते हैं रूट में n। सही जा रहे हैं। अब देखो हमें ना n का मान पूछा है, रूट n का पूछा होता तो यही आंसर हो जाता, तो हमें इस रूट को खत्म करना है, तो हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और दोस्तों इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या होगा कि स्क्वायर से करनी कैंसिल हो जाएगी, तो ऐसा मत करना कि इससे इस करनी को कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं होता। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इंटू रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 4 नहीं होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 ही रहने वाला है, बराबर क्या रह जाएगा, n के। आप इकाई अंक देख लीजिए, 9 दूनी 18, आंसर के पीछे 8 होगा, देखो केवल इसी के पीछे 8 है, यानी ई दोनों का मल्टीप्लाई होगा 338 बराबर n। हमारा ये आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है, ये आपके लगभग 70 तक क्वेश्चन समाप्त हुए। ठीक है, थोड़े सवाल आ रहे हैं कठिन कैसे भी है, लेकिन अपन सारे सवाल को करेंगे, बोरियत नहीं होना है, रिवीजन करना है ताकि सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। कोई सवाल आपको लगता भी है कि टफ है तो 1 से 2 बार क्लास को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।